साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम ने बिहार को ऐसा बर्बाद कर दिया है कि अब कुत्ते का भी आवासीय प्रमाण पत्र जारी होने लगा है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, मेरे हाथ में एक प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, इंग्लिश में से कहते हैं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो जारी किया गया है पटना जिला के मसौढ़ी अनुमंडल के मसौढ़ी ब्लॉक से। पटना में मसौढ़ी एक अनुमंडल है, तहसील है, जिसे इंग्लिश में सब डिवीजन कहते हैं। उसी में एक मसौढ़ी ब्लॉक है, सर्किल है, और उसी से ये आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया है। और ये किसका आवासीय प्रमाण पत्र है? आप यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ एक कुत्ते की तस्वीर लगी हुई है और आवासीय प्रमाण पत्र में लिखा गया है, नाम है डॉग बाबू। डॉग बाबू, पिता का नाम है कुत्ता बाबू और इनकी माता जी का नाम है कुतिया देवी। और कहा गया है कि ये वार्ड नंबर 15 में रहते हैं, वहीं इनका आवास है। और नीचे में राजस्व पदाधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर मुरारी चौहान के दस्तखत है। अब साथियों, एक दो रोज से जब ये आवासीय प्रमाण पत्र रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो बिहार सरकार की, खास के पटना प्रशासन की बहुत ज्यादा फजीहत हुई, किरकिरी हो गई। पटना के जो डीएम हैं त्यागराजन, वो बिल्कुल आग बबूला हो गए, क्रुद्ध हो गए। उन्होंने मसौढ़ी के एसडीओ से 24 घंटे के अंदर इस पर रिपोर्ट मांगी। उसके बाद मसौढ़ी के एसडीओ ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद ये जो डॉग बाबू का आवासीय प्रमाण पत्र था, इसको रद्द कर दिया गया और 3 लोगों पर एफआईआर के आदेश दिए गए, प्राथमिकी के आदेश दिए गए थाने में। एक तो आवेदक पर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर और एक राजस्व पदाधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर मुरारी चौहान पर, जिनके दस्तखत से, डिजिटल सिग्नेचर से ये जारी किया गया है। अब देखिए, ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, ये आप पूरे समझिए देश की सुरक्षा बन चुका है, नेशनल हेडलाइंस बन रहा है। मुझे तो ऐसा बताया गया है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उस पर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाया गया था और इसको लेके बहुत सनसनी फैली हुई है। अब इसमें बातें कई है। एक तो ये है, आप जानते हैं कि 24 जून को चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि बिहार में मतदाता सूची का, वोटर्स लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर। इस एसआईआर पर मैं 2-3 वीडियो पहले बना चुका हूं। ये बहुत विवादित चीज है। विपक्ष का कहना है कि इसकी वोट में लाखों करोड़ों वोटरों के नाम काट दिए जाएंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। इस पर 9 जुलाई को इसके खिलाफ बंद भी बुलाया गया था। तो चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेजों को कहा है कि हम मंजूर करेंगे जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, उसमें एक ये भी है। अब इसको लेके क्या हो गया है कि अभी बहुत अफरा तफरी मची हुई है लोगों में ये सब सर्टिफिकेट बनवाने की। लेकिन इस तरह से जो जाली सर्टिफिकेट बना है, इससे चुनाव आयोग के भी पूरे अभियान पर एक सवालिया निशान लग गया है। क्योंकि चुनाव आयोग ने, मतलब मूर्खता क्या, मैं तो इसको गुंडागर्दी कहूंगा, चुनाव आयोग ने कहा है कि जो आधार कार्ड होता है उसको हम मंजूर नहीं करेंगे। जबकि आधार कार्ड कोई प्राइवेट कंपनी नहीं जारी करती, भारत सरकार जारी करती है। और आधार कार्ड में आपकी बिल्कुल आंख की पुतलियों का फोटो खींचा जाता है और बहुत छानबीन के बाद आपको 12 अंकों का एक यूआईडी जारी किया जाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जो इलेक्शन कमीशन का मतदाता पहचान पत्र है, वोटर आईडी है,
जिस पर वोटर की तस्वीर लगी रहती है, सब कुछ रहता है, उसको भी हम नहीं मानेंगे। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान भी चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि नकली दस्तावेज भी बनाए जा सकते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दुनिया में किसी भी दस्तावेज को नकली करके बनाया जा सकता है, ये कोई आपकी दलील नहीं हुई। तो इस तरह का जो डॉग बाबू का सर्टिफिकेट आया है, इससे ये पता चलता है कि एसआईआर में हो सकता है इस तरह के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जमा कराए गए। ये तो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया ना, इसलिए इसकी इतनी चर्चा हो गई, इसलिए इसको रद्द कर दिया प्रशासन ने, एफआईआर हो गया। हो सकता है जिस तरह डॉग बाबू का सर्टिफिकेट हुआ हो सकता है बिल्ली मौसी का भी प्रमाण पत्र बन गया हो बिहार में, बंदर मामा का भी प्रमाण पत्र बना हो, गौ माता का भी प्रमाण पत्र बन गया हो, बुफेलो बाबू का प्रमाण पत्र बना हो। हाँ, तो बिल्कुल मजाक की स्थिति है। और साथियों, ये भी दिखाता है कि बिहार में जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा तंत्र है, वो किस तरह से कोलैप्स कर गया है, ध्वस्त हो गया है। बहुत लोग इसको मजाक के रूप में ले रहे हैं। देखिए देखिए बिहार में डॉग बाबू का सर्टिफिकेट बन गया है, इस पर सोशल मीडिया पर लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये हंसी मजाक की बात है ही नहीं, तो बहुत गंभीर बात है। ये दिखाता है कि किसी भी सर्टिफिकेट की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई है, किसी प्रमाण पत्र की कोई पवित्रता नहीं रह गई है। जो बिहार के नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनका एक तकिया कलाम है। हर जगह जाके बोलेंगे 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। मतलब ऐसा दिखाते हैं कि 2005 के पहले तो बिहार में सब कुछ बर्बाद था, और जब पलटू राम सीएम बने उसके बाद बिहार पटरी पर आया है। और अब तो मुख्यमंत्री के दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद ही कर दिया। अभी कुछ महीने पहले बेगूसराय गए पलटू राम, तो जीविका दीदियों के बीच जाकर पूछ रहे हैं कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। उस पर तेजस्वी यादव ने कहा, तो क्या बिहार में 2005 के पहले लड़कियां पत्ते पहन कर रहती थी? तो इस तरह से पलटू राम अनाप शनाप बोलते नजर आते हैं। लेकिन अब उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि 2005 के पहले किसी कुत्ते का प्रमाण पत्र बनता था जी? आप जिस सुशासन का ढोल बजाते हैं, आप जिस सुशासन की बात करते हैं, उसमें ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट बन रहा है। और इसी बहाने अब इस पर भी चर्चा हो गई है कि एक जो प्रमाण पत्र बनवाना एक आम आदमी के लिए, एक आम बिहारी के लिए कितना कठिन है। और आप सबका अनुभव होगा कि कोई भी जो प्रमाण पत्र बनता है, जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या इनकम प्रमाण पत्र, ऐसे हजारों प्रमाण पत्र सरकार ने बना रखे हैं कि ये बनेगा डोमिसाइल प्रमाण पत्र। तो आप जानते होंगे कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, और उन प्रमाण पत्रों को बनवाने में कितनी ज्यादा मशक्कत एक आम आदमी को झेलनी पड़ती है। मैं अपना एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं जब जमालपुर में रेल एसपी हुआ करता था, तो क्या हुआ कि एक दुर्घटना हो गई थी और हमारा एक सिपाही रेल से कट के मर गया था। वो सिपाही तो रेल से कट के मर गया, तो सरकार में ये इंतजाम होता है कि कोई जब सरकारी कर्मचारी मर जाता है तो उसके परिवार के किसी लड़का या लड़की को अनुकंपा के आधार पर, यानी कंपासनेट ग्राउंड पर नौकरी मिलती है। अब एक दिन उस सिपाही की वाइफ ने मुझे रोते हुए फोन किया। वो रो रही थी और कह रही थी कि सर, मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र मिल ही नहीं रहा है। मैं इतने महीनों से दौड़ रही हूँ, जहां से भी उसका डेथ सर्टिफिकेट मिलना था सिपाही जी का, उसको कोई दे ही नहीं रहा था। क्योंकि सब चाहते हैं कि मुट्ठी गर्म कीजिए। बिहार में घूस को चाय पानी कहते हैं कि चाय पानी के लिए पैसा दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। बेचारी आजिज आके उसने मुझे फोन किया, तो मैंने सोचा कि अब इसका कोई रास्ता निकाला जाए। मैंने उससे कहा कि आपके पति कट के मरे होंगे तो कोई पोस्टमार्टम तो हुआ होगा। उसने कहा कि हाँ, पोस्टमार्टम तो आया। मैंने कहा कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके मेरे पास आई है, मैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही मृत्यु प्रमाण पत्र मान लूंगा, क्योंकि किसी जिंदा आदमी का तो पोस्टमार्टम होता नहीं है। यदि पोस्टमार्टम हुआ इसका मतलब वो आदमी मर गया। तो मैंने उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डेथ सर्टिफिकेट मान के, मृत्यु प्रमाण पत्र मान के उस सिपाही के परिजन की बहाली करवा दी। लेकिन ऐसे कम अधिकारी होते हैं जो कोई रास्ता निकालते हैं। कोई दूसरा अधिकारी रहता, वो बोलता कि नहीं, डेथ सर्टिफिकेट के बिना तो काम होगा ही नहीं, जहां से लाना हो लाइए। अब वो दौड़ती रह जाती, लोग उसको दौड़ाते रह जाते। तो ये स्थिति है। बिहार में अभी एक और ऑडियो वायरल हो रहा है। भाई वीरेंद्र मनेर के विधायक हैं, आरजेडी के एमएलए हैं, वो एक पंचायत सचिव के साथ झगड़ा कर रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि एमएलए ने पंचायत सचिव को फोन किया है
एक महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का महिला ने आवेदन दिया हुआ है और वो प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। ये मतलब बिहार में समझिए घर घर की कहानी हो गई है। और इसी भ्रष्टाचार की वजह से, इसी कुव्यवस्था की वजह से अभी जो पिछले साल बिहार सरकार ने अगस्त महीने में विशेष भू सर्वेक्षण शुरू किया था, स्पेशल लैंड सर्वे, उसको 15 दिनों में रोकना पड़ा था। क्योंकि आप जानते हैं कि सारे सरकारी विभाग जो है वो भ्रष्टाचार में, करप्शन में है, दलदल में फंसे हुए हैं, करप्शन के दलदल में। लेकिन जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है, रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स का जो विभाग है, माना जाता है कि वो नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा करप्ट, सबसे ज्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट। और ज्यादातर सीओ ऑफिस जो है बिहार में, अंचलाधिकारी के कार्यालय, उसमें आप जाइएगा तो भ्रष्टाचार चरम पर है। उसमें जो राजस्व कर्मचारी रहता है वो भी मालामाल हो जाता है 2 नंबर की कमाई से, और वो दलालों को रखता है। और हर चीज का उसमें रेट बंधा हुआ है कि म्यूटेशन करवाइएगा, दाखिल खारिज करवाइएगा, उसमें इतना देना है, इसमें इतना पैसा देना है, इसकी नकल निकालनी है तो इतना पैसा देना है। और तो और सीओ ऑफिस में एक और रैकेट चलता है कि जानबूझकर वो गलतियां कर देते हैं। यदि आपका नाम सुनील कुमार है तो जानबूझकर वो सुशील कुमार के नाम पर रसीद काट देंगे। और जब आप कहिएगा कि ये नाम गलत हो गया है तो वो बोलेंगे कि परिमार्जन कराइए, मतलब करेक्शन करवाइए। और फिर परिमार्जन की रेट लिस्ट तैयार है, इतना पैसा दिए बिना आपका परिमार्जन नहीं होगा। तो एक आम आदमी जो है वो बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं, भ्रष्टाचार की इस चक्की में पिस रहा है। और ये सर्टिफिकेट वाला जो मामला हुआ है ये भी दिखाता है कि पलटू राम कितनी भी बात बना ले, इनका जो सुशासन है वो पूरी तरीके से फेल कर गया है। जब पलटू राम की बात हुई तो मैं ये भी बताऊं कि अभी 2-4 रोज पहले सीएजी ने बिहार में एक 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर किया है, जिस पर मैंने 1-2 रोज पहले एक वीडियो भी बनाया था। सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसने कहा है कि बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं। मतलब ये रुपए किस नेताजी के पास गए, किस मंत्री महोदय के पास गए, किस ऑफिसर के पास गए, कोई ठेकेदार के पास, इंजीनियर के पास, किसी को नहीं मालूम। और यहाँ पलटू राम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हमारा तो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। तो इस तरह से पूरे बिहार में अराजक स्थिति है। इसके पहले सृजन घोटाला हुआ था, उसमें भी 2500 करोड़ का 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसकी भी सीबीआई जांच चल रही है और कछुआ चाल से चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, जबकि कायदे से उसमें पलटू राम को बेउर जेल में होना चाहिए। बिहार की अभी हकीकत यह है कि जो मुख्यमंत्री है, नालायक मुख्यमंत्री, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास आता है, सीएम हाउस आता है, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे वजीर आला इसको खैनी बनाकर खिलाते हैं। और आम आदमी की ये दशा है। अभी जो टीचर्स बहाली, जो बिहार में शिक्षक बहाली हुई, उसमें जब डीवी हो रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, शिक्षा विभाग जो कर रहा था, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी, उस डीवी में भी बहुत सारे ऐसे ही फर्जी सर्टिफिकेट्स पकड़े गए। यही जो डॉग बाबू वाला कुत्ता जैसा फर्जी प्रमाण पत्र। और बिहार में लगातार मांग हो रही है डोमिसाइल नीति लागू करने की। ऐसे मैं इस मांग का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक मांग हो रही है डोमिसाइल नीति को लागू करने की कि जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनको नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए, तरजीह दी जाए। लेकिन यदि फर्ज कीजिए कि पलटू राम ने वो लागू कर भी दिया, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जितने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो जमा होंगे वो क्या सभी असली होंगे? क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? उसमें पैसे दे दे के दूसरे राज्यों के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग क्या नकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के नहीं आएंगे? और ये जो नकली सर्टिफिकेट का कारोबार है, जब से हमारे नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए हैं, तब से आप, ये तो यूपीएससी तक पहुंच गया है। जो पहले यूपीएससी में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भ्रष्टाचार होगा। अभी 1-2 साल पहले एक आईएएस ऑफिसर को, जो ट्रेनिंग कर रही थी, बर्खास्त किया गया है। पूजा खेड़कर नाम था उसका, क्योंकि पूजा खेड़कर ने जो सर्टिफिकेट जमा करवाए थे, जो प्रमाण पत्र जमा करवाए थे अपनी विकलांगता के, अपनी जाति वगैरह के, वो सारे प्रमाण पत्र फर्जी थे। तो साथियों, ये बहुत बड़ा घोटाला है, पूरा रैकेट है। और बिहार के संदर्भ में देखा जाए, आने वाले चुनाव के संदर्भ में देखा जाए, तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।